उस ज़मीन से हमको कोई ताल्लुकात नहीं, वो ज़मीन हमारा है ही नहीं। हम लोगों से तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब सीधा आरोप लगा दे मेरे बेटे पर या गोपाल मंडल के इशारे पर हुआ तो लगाने इसको कोई रोक नहीं सकता। दीवार गिरा दिया, 50-60 आदमी के साथ गोली चली है, गोली उन लोगों ने चलाया है। मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है तो मेरा बेटा कहीं गोली चलाने वाला है? पढ़ा लिखा इंसान है, वो काहे गोली चलाएगा? हथियार का नामो निशान नहीं जानता है। भागलपुर बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। उस मामले को लेकर के गोपाल मंडल ने कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा बेटा कहीं से भी शामिल नहीं है। वो एक शिक्षित और पढ़ा लिखा लड़का है, वो कभी भी गोली नहीं चला सकता। वहीं गोपाल मंडल ने ये भी कहा कि मेरे बेटे को बिजनेस करने का मन था तो मैंने उसे एक होटल चालू करवा करके दिया, वो उसी होटल में ध्यान लगा कर के काम कर रहा है। जमीनी विवाद मामले में जो मारपीट हुई है उसमें दूर दूर तक ना तो मैं शामिल हूं और ना ही मेरा बेटा। जमीनी विवाद का जो मामला सामने आ रहा है उसमें हम 4 लोग पार्टनर थे, जिसमें 3 पार्टनर ने जमीन को बेच दिया। उसी का विवाद है, इसमें मैं और मेरा बेटा दूर दूर तक शामिल नहीं है और मेरे बेटे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है। वहीं जिस युवक पर गोली लगी है उस पर निशाना साधते हुए विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि पहले पुलिस इसकी जांच करे कि आखिर वो युवक कौन है जो 50 लड़कों को लेकर के दीवार गिराने का काम कर रहा था, वो भी सुबह सुबह 5 बजे। लेकिन मेरे बेटे पर लगाया गया सारा आरोप निराधार है। ना, हमारा तो कोई मामला है नहीं। हमारा लड़का भले जाते हैं दिन में सवेरे, क्या चीज़ का कमी है वो, राशन पानी देने के लिए, फिर शाम में जाता है हिसाब लेने के लिए। तो हमारा तो होटल है 1 बीघे में, तो होटल से मतलब फिर लड़ाई हम लोग क्यों करेंगे उधर जाके? वो तो परवीन झा दरोगा जी हैं, जवाहर जी हैं, किसके किसके यहाँ ज़मीन बेचा है, क्या मामला है? वह मामला कोर्ट में लंबित है। हम लोगों से तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब सीधा आरोप लगा दे मेरे बेटे पर या गोपाल मंडल के इशारे पर हुआ तो लगाने इसको कोई रोक नहीं सकता। अपना मुँह है बोलते रहे। और तू उतना सुबह काहे 5-6 बजे आके दीवार गिरा दिया? दीवार गिरा दिया, 50-60 आदमी के साथ गोली चली है, गोली उन लोगों ने चलाया है। उन लोगों ने गोली, जिसको गोली लगा है शायद माथे में लगा है, कहाँ लगा है, तो गोली वो आदमी कौन है उसका पहले जांच पड़ताल करे पुलिस वाला। वो आदमी कहाँ से आया? 50-60 आदमी से आके सब दीवार एक तरफ से गिरा दिया। तो गिरा दिया तो हमारा नहीं गिराया, उन लोगों का मामला है। हम 4 पार्टनर थे, जिसमें एक मुकेश जी, हम, शास्त्री लड्डू मामा, जो जिसको शास्त्री कहते हैं, कौन शास्त्री कहते हैं वो, एक अनिल मामू थे। 4 पार्टनर, सबों ने ज़मीन अपना बेच दिया, हमने बेचे। 4 बीघा ज़मीन था, 1 बीघा हम रखे, उसमें होटल चला रहे। हमसे तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है। और भागलपुर में कहीं घटना हो तो वो बाल मंडल ऐसा करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चलने वाला है। अनुसंधान में आएगा मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है तो मेरा बेटा कहीं गोली चलाने वाला है? देहरादून से पढ़ लिख के आया, पापा हम बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में हम क्या करोगे? होटल चलाएंगे। चलो होटल खोलो। पढ़ा लिखा इंसान है, वो काहे गोली चलाएगा? हथियार का नामो निशान नहीं जानता है। क्या लगता है साजिश कहीं से चल रही है? तो साजिश चल रही है वो नहीं हो, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं इस मामले में। और साजिश कौन बड़का खून हो गया? हमारे तरफ से कोई आदमी नहीं गया है। 50-60 आदमी से आके सुबह उन्होंने दीवार गिरा, ये जानकारी बाद में मिली जब हंगामा हुआ वहाँ। तब क्या चीज़ का हंगामा है? तो ये तो वही बोले उन लोगों का ज़मीन है, उन लोगों का दीवार है। हमारा 1 बीघे के अंदर ये दीवार है, तो दीवार किधर है होटल? उस ज़मीन से हमको कोई ताल्लुकात नहीं, वो ज़मीन हमारा है ही नहीं। फिर हमारा समर्थक क्यों जाएगा मारने के लिए? बदनाम करने की साजिश कर हाँ, यही सब साजिश समझिए। अब मान लीजिए उनका क्या तुक बनता था? ये लंबित मामला है कोर्ट में, कोर्ट डिग्री देगा तब ना दीवार आप गिराइएगा। कैसे आके दीवार गिरा दीजिएगा? जिसका दीवार गिरा उन्होंने अपना फौज दल भेज के गिर गया।